नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बेगूसराय से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस ने शादी के मटकोर में जा रहे करीब 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। सभी घायलों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह घटना NH 31 पर हुई है। घटना के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि मटकोर में सभी डीजे की धुन पर नाच रहे थे और तभी तेज रफ्तार बस ने कई लोगों को रौंद डाला। थोड़ी ही देर में सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने बस चालक और खलासी को पकड़ लिया है और जमकर पिटाई भी की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बेगूसराय में यह दर्दनाक सड़क हादसा और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, गनीमत रही लोगों की जान बच गई। क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है, तकरीबन 60 से अधिक लोग जो है इस समारोह में शामिल थे और मटकोर करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जो है खगड़िया की ओर से बस आ रही थी और सीधे जो है बस अनियंत्रित हो गई और लोगों की भीड़ में घुस गई, जिसमें कि तकरीबन 5 लोग जो है जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 व्यक्तियों का जो है वो पैर टूट गया है और लोगों को भी चोटें आई है। गनीमत रही जो जान बच गई, किसी की जान नहीं गई, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जो है बस चालक एवं उपचालक को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि लोग आक्रोशित भी हुए थे और बस में तोड़फोड़ भी की थी, लेकिन पुलिस ने जो है वहां पर संभाल लिया और कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए संतोष। तो बेगूसराय से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां डीजे पर डांस करने के दौरान बीच सड़क पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। भीड़ में ही बेलगाम बस घुस गई और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगे से गाड़ी आ रहा था तो ये पीछे से जो आया है अपना ऑन रोड में, तो वो मोड़ के अपना इसको धक्का मारते हैं। बलदानी दुर्गा स्थान के पास ये जा रहे थे मटकोर के संग में थे। एक मैक्सी चालक था, तेजी वो लापरवाही से गाड़ी चला के बराती में जा रहा था शादी ब्याह में। उसको पैदल जाने वाला बच्चन को धक्का मार दिया, जिसमें 2 आदमी का पैर टूट गया है। कुल कितने आदमी जख्मी हैं? 4। कहाँ की घटना है ये कौन बलिदानी मंदिर के पास के NH 31 का घटना है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर का बताया जा रहा, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक मैरिज हॉल के संचालक की गोली मारकर निर्मम तौर पर हत्या कर दी है। मृतक मैरिज हॉल के संचालक की पहचान मनोहर सिन्हा के रूप में की गई। वहीं जिस जगह से शव को बरामद किया गया, वहां किसी भी तरह के खून के धब्बे मौजूद नहीं थे, जिससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी अन्य जगह पर उसकी हत्या कर शव को यहां लाकर फेंक दिया गया हो। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता दें, जहां आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई है और 3 लोग आग में गंभीर रूप से झुलस गए। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चौथम प्रखंड के हरदिया पंचायत की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि आग की लपटें कितनी तेजी से आसमान की ओर धू धू कर बढ़ रही है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह अगलगी की घटना घटी है। 3 लोग गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की यह घटना है। वहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 3 लोग आग में झुलस गए हैं, इस बात की सूचना मिल रही है। खगड़िया के चौथम प्रखंड के हरदिया पंचायत की ये पूरी घटना है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भयानक आग लग गई। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि आग कितनी भयावह थी। आग की भयावहता आप देख पा रहे होंगे, आग की लपटें कितनी तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। फिलहाल 3 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है।
और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां राइस मिल का बॉयलर फटने से 3 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और एसकेएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है, जबकि एक मामूली रूप से झुलसा हुआ है। घटना कुर्नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी की है, जहां एक राइस मिल में गुरुवार की शाम तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया, जिससे खौलता हुआ पानी वहां काम कर रहे 3 लोगों के ऊपर आ गिरा, जिससे तीनों के चेहरे, पीठ और शरीर जल गया है। हादसे में 2 मजदूरों मिथिलेश मांझी और अमरजीत की हालत नाजुक बताई जा रही है। दूसरी ओर पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही। स्थानीय लोग कुछ भी खुलकर नहीं बता रहे हैं। घायल संचालक ने बताया कि काम करते वक्त गर्म पानी के ड्रम में एक ईंट गिर गई थी, जिसकी वजह से पानी का छींटा वहां मौजूद लोगों पर जा गिरा, जबकि राइस मिल में एक ड्रम की हालत कुछ और कहानी बयां कर रही है। ईंटें भी बिखरी है, कुर्सियां टूटी हुई है, सामान बिखरे पड़े हैं, दीवार भी क्षतिग्रस्त है, जो एक बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये राइस मिल की तस्वीर है और जो गंभीर रूप से मजदूर जख्मी हुए हैं वो अस्पताल में इस वक्त इलाजरत हैं। उनके शरीर झुलस गए हैं, गर्म पानी के छींटों से उनका शरीर जल गया है, लेकिन स्थानीय लोग अभी वहां पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं। बॉयलर फटने से 3 मजदूर जख्मी हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह की नाराजगी अब खत्म हो गई है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को आरजेडी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया है। लालू प्रसाद किडनी का इलाज कराने के लिए आज ही सिंगापुर रवाना हो रहे हैं और इससे ठीक पहले दिल्ली में तेजस्वी यादव के साथ जगदानंद सिंह की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी हुई, जिसमें उनकी नाराजगी खत्म हो गई है। पूर्व कृषि मंत्री और बेटे सुधाकर सिंह के कृषि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे और पिछले करीब 2 महीने से वो पार्टी कार्यालय भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अब सब कुछ सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि लालू से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह ने मीडिया के किसी भी तरह के सवाल का जवाब नहीं दिया। लालू जी से आज मुलाकात, लालू यादव से मुलाकात काफी हुई। देर तक साथ में बैठे, क्या बातचीत हुई सर? कल सिंगापुर भी सर जा रहे हैं। सिंगापुर जा रहे हैं। क्या जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देंगे? प्रदेश अध्यक्ष आप रहेंगे या इस्तीफा देंगे सर? आखिर नाराजगी किससे है? नीतीश कुमार से या लालू यादव से? क्या नीतीश कुमार से नाराजगी है आपकी सर? आप इस्तीफा देंगे बिहार सर? में नई महागठबंधन की सरकार बनी, क्या उससे आप नाराज हैं? सर एक छोटा सा सवाल है सर। सिंगापुर कल जा रहे हैं, उससे पहले लालू जी को किडनी सर आप ट्रांसप्लांट कराना इस्तीफा देंगे या प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे सर? है। किडनी ट्रांसप्लांट कराना है सर लालू जी को। और देखिए, बिहार के सियासी गलियारों से सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। लालू प्रसाद ने पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के प्रधान महासचिव होंगे और इसके साथ ही 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। राबड़ी देवी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी, शिवानंद तिवारी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, 10 राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाएंगे और सभी नामों की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरजेडी से संबंधित राबड़ी देवी होंगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 10 राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए जाएंगे, जिनके नामों का ऐलान जल्द से जल्द किया जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर अब आगे क्या कुछ तैयारी करनी है, इसको लेकर पूरी चर्चा की जा चुकी है और लालू प्रसाद यादव ने रूपरेखा भी तैयार कर लिया है। और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने कटिहार के मनिहारी में कटावग्रस्त बाघमारा पंचायत का दौरा किया। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्दी ही सरकार कटाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी। सुरेंद्र यादव से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। मनिहारी के कटाव स्थल पर प्रभारी मंत्री खुद आए हैं और जो यहाँ की स्थिति है वो अवलोकन कर रहे हैं। मंत्री जी, कटाव स्थल पर आए हैं, क्या स्थिति देखे आप? जमीनी स्थिति क्या है? नहीं, जमीनी स्थिति है कि कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और गांव वाले अपने परिश्रम से इस कटाव को काफ़ी मदद किए और अपना कटाव से बचाव किए गांव को। चूँकि ये बांध अगर कट जाएगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, माने 1-1.5 लाख आदमी को क्षति हो जाएगा। इसलिए हम कल ही इसका वरीय पदाधिकारी जो इसका एक्सपर्ट है सब लोग को भेज के इसको अभिलंब जांच करा के इस पर काम लगवा देते। क्या उम्मीद करे मनिहारी की जनता कहीं, क्योंकि कई राजनीतिक दल के लोग आए हैं, अब क्या उम्मीद करे? क्या नहीं, अभी जो है
माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी बाबू, हमारे अभिभावक नीतीश कुमार जी, वो करने पर विश्वास रखते हैं और ये काम होगा, ये सरकार का वादा रहा। तो ये सहकारिता मंत्री थे, वो बता रहे थे कि अब जो स्थिति है इसमें बहुत जल्द सुधार देखने को मिलेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत 27 नवंबर को 2 दिनों के लिए मिथिला दौरे पर आ रहे हैं और 27 नवंबर की शाम मोहन भागवत दरभंगा पहुंचेंगे, जहां वे 28 नवंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की नागेंद्र झा स्टेडियम में स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। मोहन भागवत मधुबनी में भी संघ से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान वो दरभंगा राज परिवार के अतिथि भी होंगे और कामेश्वर नगर स्थित रामबाग पैलेस परिसर में रहेंगे। मोहन भागवत के 2 दिनों के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो मोहन भागवत के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। 27 नवंबर को मोहन भागवत दरभंगा आ रहे हैं और 28 नवंबर को स्वयंसेवकों को संबोधित भी करेंगे और इसी को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। दरभंगा राज परिवार के वो अतिथि के तौर पर वहां मौजूद होंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रहे, किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शराबबंदी के बहाने नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में जनसुराग पदयात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग से ही बिहार में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का ये आलम है कि माफिया मालामाल हो रहे हैं और राज्य को हर साल 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार कहलन कि हमू इंजीनियर हैं, एनो जाना से बढ़िया होम डिलीवरी की व्यवस्था बनाई, सब शराब का दुकान बंद करो और होम डिलीवरी चालू करो। तो वह 100 रुपया के शराब 400 रुपया में घरे घर आवता है। अब बिहार के राउर हमारे राज्य के 20,000 करोड़ हर साल का नुकसान हो रहा है। तो 20,000 करोड़ के नुकसान होता, अब पूरा राज्य में शराब माफिया खड़ा कर दिया नीतीश कुमार के शराबबंदी ने। आज इतना अफसर बाड़न, अब वो काम धाम छोड़ के यही में लागल बा कि शराबबंदी से कैसे पकड़ी, कितना कमा ली, केकरा के धो ली, केकरा के छोड़ दी बा ना। थाना पुलिस और जगह ये हो रहा बा। और कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह काम किए हुए हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने कहा कि कुर्नी का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल है। ललन सिंह ने यह भी कहा कि आदित्य ठाकरे का नीतीश कुमार से मुलाकात करना विपक्षी एकता की कवायद का ही एक हिस्सा है। लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होगा उसका ये सेमीफाइनल है, फाइनल होगा 2024 में। इस परिणाम पे बहुत कुछ निर्भर करता है सर, आप मानते हैं सर? ये परिणाम पर निर्भर करता है, सेमीफाइनल तो हम बताएं आपको। और 2024 का जो चुनाव है वो मालूम है आपको भी कि क्या होगा। घटनाक्रम देखने को मिला, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। बीच में हम लोगों ने देखा था नीतीश कुमार ने कई नेताओं से मुलाकात। क्या अभी एक सिलसिला फिर से तेज होने वाला है? नहीं, कई हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग इस प्रयास में हैं कि विपक्षी पार्टियों को एक किया जाए। और उसी संदर्भ में उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आए होंगे, हमको नहीं मालूम है कि क्या बात हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आदित्य ठाकरे जी आए थे, जो विरोधी दल के नेता भी हैं वहाँ, और वो आके मिले हैं। तो सभी विपक्षी पार्टियों को एक करना है। तो महाराष्ट्र में भी एक महागाड़ी पार्टी है ना, गठबंधन है, तो उसको भी एक साथ लेना है। और देखिए, नवादा सदर अस्पताल में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां ठेले पर एक मरीज को अस्पताल लाया गया। रात में कोई व्यवस्था नहीं मिलने के कारण लोगों ने मोहल्ले में लगे एक ठेले पर ही एक मरीज को दिखाने के लिए नवादा सदर अस्पताल पहुंच गए। इसे देखकर सभी चौंक गए, लेकिन इस दौरान अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिली। परिजनों के अनुसार अब उनके बेटे की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने बिना देखे ही उसे रेफर कर दिया। बाद में लोगों के कहने पर डॉक्टर ने उसे देखा और फिर उसका प्राथमिक उपचार कर उसे रेफर कर दिया गया।
वैसे तबीयत ख़राब था, लेकिन आज शाम को सडनली 8 बजे के आसपास उसको फीट आना शुरू हुआ। ठीक है, तो फीट आना शुरू हुआ तो हम लोग उसको अपने बाइक पे तो ला नहीं पाए, तो एक मोहल्ले का एक ठेला था उस पर लोड किए और इमरजेंसी में उसके पापा को पहले मैंने भेज दिया कि आप जाके ऊर्जा वगैरह जो कटवाना है वो कटवा लीजिए। बट यहाँ आने के बाद उनको बोला गया कि बिना देखे मरीज अभी रास्ते में है, चौक पे था, तो उनके पापा को बोल दिया गया कि आप रेफर टू पावापुरी। तो जहाँ जैसे हम लोग पहुँचे तो वापस पापा उनके बोले कि आप पावापुरी रेफर कर दिया। और जमुई के फतेहपुर गांव में अगलगी के बाद एक बच्चे की लाइव रिपोर्टिंग का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ और इसके बाद 10 साल का बच्चा रिपोर्टिंग करने लगता है। एक एक तस्वीर दिखाते हुए बच्चा बिल्कुल उसी तरह हर चीज को बता रहा है जैसे कोई सधा हुआ रिपोर्टर दिखाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जल के मीटर उधर पूरा राख हो चुका है। तो ये रूम भी धर लिया है, लाइन गया तो रूम धर चुका है। तो अब आइए तो देख सकते हैं ये रूम, और यहाँ कंघी सब है। तो रूम देख सकते हैं, रूम का हालत पूरा पलंग जल के राख हो चुका है। तो अंदर चलिए, देख सकते हैं पलंग क्या हुआ है। और राजधानी पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल ने एक दिन के बच्चे के दिल में स्टेंट लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दावा है कि बिहार में सफलतापूर्वक दुर्लभ सर्जरी का यह पहला केस है। अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट मेजर डॉक्टर प्रभात ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पटना के दूसरे अस्पताल में 17 नवंबर को बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन बच्चे के हार्ट में पल्मोनरी वॉल्व था ही नहीं। जन्म के समय बच्चे का वजन सिर्फ 2 किलो था और ऐसे में बच्चे की एक दिन की उम्र और कम वजन की वजह से इस ऑपरेशन में काफी रिस्क था। फिर भी डॉक्टर मेजर प्रभात कुमार और उनकी टीम में शामिल डॉक्टरों ने रिस्क लिया और 18 नवंबर को महावीर वात्सल्य अस्पताल की कैथ लैब में दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर नवजात के हृदय में स्टेंट लगाया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। ऑपरेशन के बाद नवजात को नीकू वार्ड में रखा गया है और बच्चे की देखरेख की जा रही है। बच्चे की स्थिति पूरी तरह से ठीक होने के बाद 7 दिन के बच्चे को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। और अगली खबर जहानाबाद से, जहां डीएम रिची पांडे घोसी प्रखंड के मीरा बिघा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने धान कटनी की शुरुआत की। डीएम ने बताया कि अट्रेंडम किसी एक खेत के प्लॉट को चुनना था और उन्होंने घोसी के मीरा बिघा स्थित इस खेत में धान की कटाई और पैदावार की स्थिति को देखा। इस मौके पर डीएम ने कई मुद्दों पर बातचीत की जो किसान के हितों से जुड़ी हुई है। उन्होंने पराली नहीं जलाने को लेकर किसानों को जागरूक भी किया और इससे होने वाले नुकसान को भी बताया। धान खरीद को लेकर डीएम ने कहा कि कृषि पदाधिकारी को उन्होंने निर्देश जारी किया है। वैसे किसान जो सीमांत है या कम जोत के हैं, उनके पास किसान सलाहकार को भेजकर और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया जाए। पराली जलाने के हम लोग को शिकायतें मिलती हैं कई जगह से, तो उस पर हम लोग चाहते हैं पूर्ण रूप से अंकुश लगे, क्योंकि ये वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा। धान बेचने में किसानों लोग को कुछ कठिनाइयां भी होती है सर? नहीं, उसमें हम लोगों ने जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितने भी इच्छुक किसान हैं उनका जो कृषि समन्वयक हैं और किसान सलाहकार हैं उनके माध्यम से सर्वे करवा लें विस्तृत रूप से। और जितने भी इच्छुक किसान हैं और जितने भी हमारे विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसान हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग अपना पंजीकृत हो जाएं। और राजधानी पटना के गांधी मैदान में WES MSME एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है, जो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें बिहार के अलावे कई दूसरे राज्यों की भी महिला उद्यमी स्टॉल लगाएंगी। और इस एक्सपो में कुल 150 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें कुछ प्रतिशत पुरुष उद्यमियों के होंगे, जिससे खासकर महिला उद्यमियों को एक नई पहचान और नई उपलब्धि हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो गांधी मैदान में WES MSME एक्सपो 2022 लगाया जाएगा, जिसमें महिला उद्यमियों को खास करके अवसर मिलेगा। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इसकी तिथि है और कुल मिलाकर 150 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें कुछ
पुरुषों के भी स्टॉल होंगे, लेकिन महिला उद्यमियों को एक नया और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो अपने आप को साबित कर पाएंगी। बनेगी तो घर में तो उद्यम चलाते ही हैं वो, और अगर वो बाहर क्षेत्र में आके उद्यमी बनेंगी तो हमें लगता है कि पुरुष से न सिर्फ कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगी, बल्कि ऊपर उनसे ज़्यादा बारीकियों से वो पुरुष अपने उद्यमी को चला पाएंगे। और इससे क्या होगा कि उनको एक बाजार मिल जाएगा, और बाजार अगर किसी भी महिला या पुरुष को मिलता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, तो सबसे बड़ा उनका जो प्रॉब्लम होता है वो बाजार का होता है, उसको कहाँ बेचें वो। तो ये बिकवाली का काम जो हम लोग करेंगे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा उनके लिए। स्टॉल रिम्बर्समेंट वाला लगा है जो हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा है एमएसएमई का, और भारत सरकार की इस स्कीम के तहत और पटना एमएसएमई के डायरेक्टर सर और सारे इनके सहयोग से हमें 150 का अप्रूवल मिला, और ये तो हम कर ही रहे हैं, जो लगभग अब सारे स्टॉल बुक हो चुके हैं, जिसमें कि पूरे देश से महिला उद्यमी पुरुष उद्यमी। और बिहार में भगवान राम और माता सीता के नाम पर एक बार फिर सियासत होने लगी है। सत्ता पक्ष जेडीयू के नेताओं को अचानक बिहार में माता सीता की याद आने लगी है और निशाना बीजेपी पर साधा जा रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का मॉडल तो पूरा देश देख चुका है। हम आपको बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनने वाले माता सीता के भव्य मंदिर का लेआउट दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसा ही दिखेगा सीतामढ़ी में बनने वाला मां जानकी का भव्य मंदिर, जिसको महावीर मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है। अगले महीने मंदिर का शिलान्यास होगा। मैं समझता हूं कि अगले महीने में कार्य प्रारंभ होगा और 2024 में कम से कम सीता जी का जो गर्भगृह है, जो जन्म स्थान है, वहाँ पर सीता जी के जानकी जी के उद्भव का सारा मंदिर तैयार हो जाए। एक तरफ मां सीता का मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ मंदिर के नाम पर सियासत करने वाले अभी सियासत में ही लगे हैं। शुरुआत जेडीयू ने की। जेडीयू नेता और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बीजेपी पर मां सीता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की पहल करने वाली बीजेपी ने मां सीता की जन्मस्थली पर सीता मंदिर बनाने की पहल क्यों नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का राइट है, जब राम मंदिर बनवा रहे हैं तो सीता मंदिर की अपमान कोनो अनुचित है क्या? यहाँ के लोग अगर अपमान करते हैं तो सीता का अपमान, अब देखिए सवाल है कि महिलाओं के प्रति ये अपमान का सवाल है। जेडीयू के आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि पीएम तो जनकपुर तक जा चुके हैं, नीतीश कुमार ने 15 साल में क्या किया? नया 4 लेन हाईवे बन रहा है, उस पूरे इलाके को हम लोग 4 लेन में ले रहे हैं। प्रसाद योजना में पुनौरा धाम को लिया गया है, और अफसोस की बात यह है कि उस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। और 15 साल में वो तो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। आज तक जो भी योजना वहाँ पे हुई है वो कैंसिल हुई है। काश की नेता लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत करने की बजाय विकास के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोजाना पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है और इसे पीने से शरीर को सभी तरह के जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोजाना पीजिए 1 गिलास दूध और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।